हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है पिछले वीडियो में। तो देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको रटें नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके मन में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं है। और अगर आपने कैलकुलेशन को रट लिया होगा कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं, तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट करेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आज के समय का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपका वही क्वेश्चन सेम आ जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एक ये है कि जो कैलकुलेशन के फंडामेंटल्स रूल हैं उनको भी आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट तो सही है लेकिन उनका जो कैलकुलेशन है उसमें फंडामेंटल जो उसके रूल्स होते हैं वो उनको आते नहीं हैं, या आते भी हैं तो उसको अप्लाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आता। और जब वो क्लास में पढ़ते या घर में रिवाइज करते हैं तब तो उनके पास बुक होती है, आंसर पीछे से देख लेते हैं सही है या गलत। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, तब आपके पास बुक नहीं होगी। तो आपका जो कंसंट्रेशन था, जो आपके रूल्स क्लियर हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, आजकल प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर के है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या नॉलेज, इससे कोई मतलब नहीं है। आजकल स्टूडेंट्स को ज़्यादातर भ्रमित किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपको इस कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, आपको आईआईटी के लिए इस तरीके से फाउंडेशन करने, प्री फाउंडेशन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना सिलेबस जो दिया है, जो रिकमेंड किया है सीबीएसई ने, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी फाउंडेशन की, प्री फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो आपका सिलेबस है उसको आप छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फंडामेंटल जो रूल्स हैं कैलकुलेशन के उनको आप क्लियर नहीं करते हैं, तो आप ये मान के चलें, आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सिंपल सी बात हम यही कहेंगे कि आप अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट करें, इधर उधर के लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। चलिए हम आपसे और बात करते रहेंगे इसी तरीके की, जिससे कि आपका फ्यूचर क्लियर हो और आप अपनी मंजिल की तरफ बिना टेंशन के आगे बढ़ सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x + 2/3 = 2x + 1। तो देखें 3x हम लेफ्ट में ही रखेंगे और जो x वाला और टर्म है राइट हैंड साइड में उसको भी हम लेफ्ट में लाएंगे। तो यहाँ 2x प्लस का है, जब लेफ्ट में इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 है यानी कांस्टेंट है, इसको हम राइट हैंड साइड में ही रखेंगे। और यहाँ भी देखिए कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इधर प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाने में ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3x से 2x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 1x। स्टूडेंट्स, 1x को हम x ही लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि बता दिया 1x और 1x नहीं लिखा। x का मतलब 1x ही होता है। जिस तरीके से आपको अगर कहा जाए कोई दूसरा व्यक्ति तो कहे एक लड़का कह सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर लड़का कहे तब भी तो एक ही रहेगा, है ना। तो उसी तरीके से ये है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, 1/1 कर दीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी 3 ही रहेगा। माइनस यहाँ देखिए 3 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 3 बन जाए 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो x = क्या हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1, और अपॉन में ये जो 3 है इसको रख देंगे। देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है,
तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा कोई प्रेशर नहीं है आपके लिए, अगर उपयोगी लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों तक, ताकि उनका भी फायदा हो सके। बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 15 इन ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 इन ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 इन ब्रैकेट y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को खोलना है अच्छे से, और अच्छे से ब्रैकेट में खोलने पर दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के बाहर आपका नंबर है उसका मल्टीप्लाई आपको ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स में करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले टर्म में कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखना है कि जो आपके साइन हैं यानी प्लस माइनस हैं, उनको मल्टीप्लाई करते समय याद रखेंगे कि क्या उनका रिजल्ट आएगा। आपको पता है कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस होता है, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 15 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15y। यहाँ पर देखिए, जहां पर कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो प्लस का है, ठीक। यहाँ पर भी कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस का है। तो 15 का यानी प्लस 15 का प्लस y में हमने कर दिया, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा। प्लस को लिखते नहीं, अंडरस्टूड रखते हैं, और 15 का y में कर दिया तो 15y हो गया। फिर ये जो लगा हुआ साइन, इसको यहाँ ऐसे ही लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, आपको पता है। 15 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, ठीक। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए माइनस है, -2 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो -2 का प्लस y में अगर करेंगे तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, और 2 का y में करेंगे 2y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में माइनस और माइनस का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस, 2 का कर देंगे 9 में तो हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर प्लस 5 है और यहाँ भी सब प्लस के, इसलिए प्लस ही लगाएंगे तो हो जाएगा 5y, और 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, क्लियर हो रहा। अब आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेना है, जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको सेकेंड ब्रैकेट में। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं देखते हैं। 15y माइनस 2y, यानी जिसमें जिसमें y है 5y, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर प्लस, अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -60 कॉन्स्टेंट टर्म एक में, प्लस 18 प्लस 30, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस के ऐड कर दीजिए, प्लस 15 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 20y, -2y ऐसे लिख लीजिए, प्लस यहाँ क्या करेंगे -60 और प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। अब देखिए 20y में से 2y माइनस हो जाएगा तो 18y आ जाएगा, ठीक। और यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 60 में ये माइनस है, ये प्लस है, अपोजिट साइन है, इस वजह से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 माइनस 48 तो आएगा कितना 12 आएगा। लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है कि जो माइनस वाला है वो ज्यादा है, प्लस वाला कम है, इसलिए इसके साथ जो रिजल्ट होगा माइनस का ही साइन रहेगा, इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा। आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 18y, यहाँ प्लस का है ये वाला, तो उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी हम ऐसे भी कर लेते हैं, अगर ब्रैकेट खोल दें तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा 18y इक्वल टू, ये माइनस का 12 है, जब राइट हैंड साइड जाए तो प्लस का हो जाएगा, यानी ओनली 12, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 12 और 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको अगर हम कट करेंगे 12 और 18 को तो हम कर सकते हैं 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2/3। ध्यान से देखें, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3।
ये आपका रहा कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा सा आराम से हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।